हेलो, आप सभी लोगों को जय हिंद। और आज हम आपको सीडीएस एग्जाम की फुल डिटेल्स देंगे। ये एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एक साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। एक जो एग्जाम होता है वो होता है फरवरी और मार्च, जो अप्रैल के टाइम में फॉर्म निकलता है उसी टाइम इसका एग्जाम होता है। और एक होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पीरियड में। और 2021 का जो सेकंड वाला पेपर है उसका जो डेट है वो है 14 नवंबर। ठीक है, ये जो सीडीएस का एग्जाम है ये अनमैरिड लोगों के लिए ही होता है। अनमैरिड लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा, सीडीएस एग्जाम जो होता है उस एग्जाम के तहत आप किन किन सर्विसेज में जा सकते हैं। तो पहला है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप जा सकते हैं। दूसरा है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आप जा सकते हैं। फिर है तीसरा इंडियन नेवल एकेडमी, यहां पर आप जा सकते हैं। और चौथा है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। यानी सीडीएस जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीडीएस का, उसके थ्रू आप 4 पेपर के थ्रू ये 4 सर्विसेज में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब हम आए जिसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी इसकी है ग्रेजुएशन। आपको किसी भी कॉलेज से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है वहां से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आईएमए ओटीए के लिए आपको प्लेन ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए आपको क्या मांगा गया है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने चाहिए। और एयरफोर्स के लिए तो 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो अगला प्रश्न आता है कि क्या जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, क्या वो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो यस, एब्सोल्युटली राइट कि जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में होते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कि अगला जो है एज कितने से कितना डिमांड होता है। तो जो हमारे मेन जो 2 एग्जाम है सीडीएस आईएमए और ओटीए, सीडीएस के अंदर आईएमए ओटीए, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपकी जो एज एलिजिबिलिटी होती है चारों के लिए आप इसे मान के चलिए 19 ईयर से 24 ईयर तक आप आईएमए का फॉर्म भर सकते हैं। और 19 ईयर से 25 ईयर ओल्ड तक आप भर सकते हैं फॉर्म ओटीए का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए एज एलिजिबिलिटी ये है। उसके बाद है हाइट। सीडीएस के एग्जाम में हाइट कितना मांगा जाता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा जो मेन होते हैं उनके लिए आईएमए के लिए जो हाइट होता है 157.5 सेंटीमीटर होता है। और ओटीए के लिए जो गर्ल्स के लिए मिनिमम जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 152 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए जो हाइट मांगा गया है वो मांगा गया है 162.5 सेंटीमीटर। हाइट हो गया है, एज हो गया है, इसका क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लिया है। अगला जो हम आते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईएमए के लिए जो एग्जाम पैटर्न होता है वो 2 तरीके से, यानी पूरे सीडीएस के लिए दो पैटर्न होते हैं एग्जाम के। एक जो होता है रिटन एग्जाम होता है, दूसरा होता है एसएसबी। आपको पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप एसएसबी में जाते हैं। रिटन एग्जाम का जो पूरा सिलेबस होता है उस पर हम कंप्लीटली चर्चा करें तो रिटन एग्जाम में आईएमए के लिए आपको 3 पेपर और 3 क्वेश्चन पेपर आते हैं। एक आता है जनरल स्टडी का, दूसरा आता है आपका इंग्लिश का और तीसरा आता है मैथमेटिक्स का। 100 नंबर के होते हैं और आपको इनमें पास होना पड़ता है, तभी आप एसएसबी के लिए जाते हैं, रिकमेंड होते हैं। दूसरा, ओटीए के लिए आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक जनरल स्टडी और दूसरा इंग्लिश। ये दोनों पेपर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको एसएसबी के लिए रिकमेंड किया जाता है। और एसएसबी क्या है, एसएसबी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है सीडीएस के लिए, इसके हम जो इंफॉर्मेशन देखेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। सभी पूरे तन्मय से लगे रहे लगातार।